एक बार एक राजा ने घोषणा किया कि जो पेंटर ऐसा पेंटिंग बनाएगा कि जिसको देखते ही किसी का मन शांत हो जाए, जिसको देखते ही वास्तविक मन की शांति क्या है इसका बोध हो जाए, तो उस पेंटिंग को एक पुरस्कार दिया जाएगा। तो बहुत सारे पेंटर ने बहुत सारे पेंटिंग की। उसमें से राजा ने सिर्फ 2 पेंटिंग को सिलेक्ट किया। एक पेंटिंग था कि एक काम बहुत ही पीसफुल लेक, और दूसरा पेंटिंग था कि एक डेज़र्ट रेगिस्तान में बहुत तूफ़ान चल रहा है। उसके पत्ते पेड़ के पत्ते जो बिखर रहे हैं, जिसके पेड़ ऐसे गिरे हुए हैं, जिसके पत्ते ऐसे हिल रहे हैं। तो उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपने बच्चों को चारा खिला रही है। ठीक है, अब सबको लग रहा है कि जो लेक है, जो ह्रद है, इतना काम है, इतना पीसफुल है। तो ऑब्वियसली उसको देखकर, उसका वातावरण इतना सुंदर से उसको बनाया है, उसको देखकर तो कोई भी मतलब शांत हो जाएगा। तो पुरस्कार जो है इसी को मिलना चाहिए। लेकिन राजा ने वो दूसरी वाली पेंटिंग को सिलेक्ट किया। तो सबने पूछा कि अरे, इसको देखकर तो मन उल्टा शांत हो जाता है, इतना एक रेगिस्तान, ऊपर से इतना तूफ़ान। तो राजा ने कहा, इसका मतलब आप लोगों ने जो सच्ची मन की खुशी है, सच्ची मन की शांति है, उसको जाना ही नहीं है अब तक। देखो, ये पीसफुल चीज़ें देखकर, ये पीसफुल ह्रद देखकर, या कोई पीसफुल जगह में रहकर कोई भी व्यक्ति थोड़ी देर के लिए शांत हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति समस्याओं से भरपूर एक परिस्थिति में है ना, जो कोलाहलपूर्ण परिस्थिति में भी जिसका मन शांत रहता है, वो है वास्तविक मन की शांति, है ना। उस रथ को देखकर तो कोई भी शांत हो जाएगा, लेकिन उस चिड़िया को देखो, ऐसे तूफान में भी कितनी शांति से अपने बच्चों को चारा खिला रही है। तो वो है वास्तविक मन की शांति। हम कुछ दिन के लिए घूमने चले जाते हैं, किसी निर्जन जगह में जाकर बैठ जाते हैं, तो इससे तो आप शांत हो जाएंगे। लेकिन फिर आप वापस उसी कोलाहलपूर्ण वातावरण में आएंगे, उस जीवन में आएंगे, उस जीवन को जिएंगे, तो सेम एज इट इज़ आपका मन अशांत का अशांत। तो ये किस तरह की वास्तविक शांति हुई? तो वास्तव में हमें ये मन की शांति जो क्या है, असल में जो मन की शांति क्या है, उस चीज़ को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। उसको किस तरह से पाना है, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस संदर्भ में मुझे और एक स्टोरी याद आ रही है। एक व्यक्ति जो था वो ध्यान लगाता था घर में। ठीक है, तो घर में जो है किचन की आवाज़, इधर उधर का शोर शराबा, बच्चों का जो चिल्लाना चीखना, इसके वजह से उसे अच्छे से ध्यान, मतलब वो अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाता था। तो उसे लगा कि ये मेरे परिवार ही ख़राब है जो मुझे ध्यान करने नहीं देते। तो इसीलिए वो आश्रम चला जाता है। तो आश्रम में भी वो जब ध्यान करने बैठता है तो मंदिर की घंटी बजती है। कभी कोई नए नए शिष्य हैं, वो काम करते रहते हैं, तो उनका शोर शराबा आता है। तो उसे लगा, अरे छोड़ो यार, ये आश्रम भी बेकार है, इसमें भी कोई ध्यान नहीं लगा सकता। तो वो गया किसी सागर के किनारे एकदम शांत जगह में। वो बैठकर ध्यान लगा ही रहा था, तो उसे अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी। तो फिर उसे गुस्सा आया, अरे यहाँ फिर कौन आ गया, इतना दूर तो मैं आया ध्यान लगाने। तो उसने इधर उधर देखा, तो उसने देखा कि उसी समंदर में, एक समुंदर के किनारे पे एक नाव बांधा हुआ था। और जब समंदर की लहर उस नाव को छूती है, तो वो नाव वो किनारे पे आकर जब लगती है तो एक आवाज़ निकलती है, घुटुंग घुटुंग, इस तरह का आवाज़। तो उसे एहसास हुआ कि वास्तव में ये जो मेरा अशांत मन है वो ही मेरा डिस्टर्बेंस है। ना ही मेरे परिवार वाले डिस्टर्ब कर रहे थे, ना ही वो आश्रम वाले डिस्टर्ब कर रहे थे, ना ही ये नाव। गलती है तो सिर्फ मेरे मन की गलती है। तो इसीलिए हमें किस तरह से इस समस्या भरे जीवन में भी शांत रहना है, उसका ही अभ्यास करना है। तो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।